बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा द्वारा मनाया भारतीय संविधान दिवस। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभा बहादुरगढ़ द्वारा अंबेडकर भवन के प्रांगण में भारतीय संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभा सदस्य एवं समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभा के उपाध्यक्ष जगबीर मेहरा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि संविधान हमारे देश का एक प्रमुख दस्तावेज है। समाज में लोगों के घरों में धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य पुस्तकें तो मिल जाएंगी, मगर इस देश का प्रमुख दस्तावेज भारतीय संविधान, जिसके आधार पर देश चलता है और लोगों को अपने हक अधिकार का पता लगता है, वह नहीं मिल सकता। इसलिए हम इस दिन अंबेडकर स्कूल के प्रांगण में स्कूल के विद्यार्थियों एवं समाज में संविधान दिवस के माध्यम से उन्हें अपने हक अधिकार को समझ सके, ऐसी जानकारी समाज में फैलाने का कार्य करते हैं। सभा के महासचिव एडवोकेट मुकेश तूर ने कहा कि भारतीय संविधान दिवस को देश में मूल निवासी अधिकार दिवस एवं राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि हम एक राष्ट्र बनाने की आवश्यकता का अनुभव करेंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग और साधनों के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। केवल राजनीतिक लोकतंत्र से हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। जब तक राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र का आधार नहीं बन जाता, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र सदैव बना नहीं रह सकता। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन में सिद्धांत के रूप में अभिज्ञात करता है। इस अवसर पर सतीश मेहरा ने कहा कि हमें संविधान को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हमारे लोगों को मंदिर की घंटी के बजाय स्कूल की घंटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्कूल के द्वारा ही हमें शिक्षा का मार्ग दिखाई देता है और उसी के आधार पर हम सही और गलत की पहचान कर सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें तार्किक बुद्धि के द्वारा सही और गलत की पहचान करनी चाहिए और संविधान के बारे में समझना चाहिए। भारतीय संविधान समाज से समाज को अवगत कराना चाहिए, क्योंकि हमें हक अधिकार केवल और केवल संविधान के आधार पर ही मिले हैं। इसलिए हमें संविधान का अनुसरण करते रहना चाहिए। वही इस अवसर पर सूबेदार दयानंद सिंह, रिटायर्ड हरि प्रकाश, आजाद चोपड़ा, नरेंद्र सहरावत, पूजा मेहरा, ललिता ने भी अपने विचार रखे। वेद प्रकाश मदान, बलवान सिंह जेई, रिटायर्ड, विक्रांत सिंह, विकास मेहरा, हन्नी मेहरा, विक्रांत आल्डिया ने भी सहयोग किया। बच्चों को प्रसाद वितरित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। बहादुरगढ़ की आवाज और शान बहादुरगढ़ जो चैनल है और एनसीआर का जो चैनल है, इसका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज बाबा साहब की से ने जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सौंपा था, आज उसकी 72वीं जो सालगिरह है, उसके जो कवरेज करने के लिए आप लोग पहुंचे हैं, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रही बात आज विशेष दिन की, सम्मानित साथियों, ये मैं कहना चाहूँगा कि देश के अंदर जो संविधान है, हमारा देश जो है संविधान से ही चल रहा है। चाहे कितनी भी कोई, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक दल हो, कोई भी हो, जो भी लोग ये कहते हैं कि भाई हम ये करेंगे, देश का गरीबों का उद्धार करेंगे, गरीबों का ये करेंगे, हम तो ये कहते हैं संविधान को देश अच्छी तरीके से लागू कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। संविधान में सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संविधान कितना भी बुरा हो, लेकिन उसको लागू करने वाले की नीयत ठीक है तो संविधान कोई मायने नहीं रखता। और संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन संविधान को लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं है तो संविधान कोई मायने नहीं रखता। यही कारण रहा है कि देश के 72-70 सालों में कि आज तक इन लोगों ने संविधान को पूर्ण रूप से लागू ही नहीं किया, उसकी एक भी बात नहीं मानी। अगर संविधान की एक भी बात मानते तो आज देश के अंदर ये हालात नहीं होते, आज देश के अंदर हालात है। आप ये बताएं, जैसे आज संविधान दिवस मनाया जाए, आज के दिन 26/11 जैसे हमले भी हुए थे और किसान अपना 1 वर्ष भी बनाए, कहीं ना कहीं जो दिवस को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश नहीं की जा रही। देखिए क्या होता है, सरकारें करती है, ये तो हर बार की बात है, कोई ऐसा नहीं है यही सरकार है, पहले भी जो सरकारें रही है, इन्होंने बाबा साहब की मूवमेंट को तो बिल्कुल दबा दिया। बाबा साहब की मूवमेंट को तो धन्य है कि देश के अंदर एक क्रांतिकारी योद्धा पैदा हुए, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिन्होंने हमें जगाया। माननीय कांशीराम जी अगर वो देश के अंदर पैदा नहीं होते, आंदोलन नहीं चलाते, तो बाबा साहब अम्बेडकर भारतवर्ष के अंदर बिल्कुल इन्होंने जीरो कर दिए थे। लेकिन हाँ जी, जागरूकता अभियान गाँव में भी बिल्कुल हमारी, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मैं राजनीतिक मंच से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी हरियाणा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी और बामसेब के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक जागृति अभियान चला हुआ, जत्थे चले हुए हमारे लोगों को बता रहे हैं संविधान के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिसको प्राप्त करके हम सभी समस्याओं के ताले खोल सकते हैं।
और ये राजनीति जब तक हमारे पास राजनीतिक सत्ता की मास्टर साहब नहीं आएगी, हमारी समस्याएं ऐसी कैसी खड़ी रहेगी जब तक संविधान कोई लागू नहीं करेगा। क्योंकि केवल एक ही देश के अंदर एक मूवमेंट है जो कि जय भीम की मूवमेंट है, वही केवल संविधान को बचा सकती है और लागू कर सकती है, वरना किसी को कुत्ता ये लोग इनकी नीयत साफ नहीं है। इसलिए हमारे संविधान को आज लोग जला रहे हैं। आप देखिए, एक गीता के ऊपर क्यों अटैक होता है या किसी और के ऊपर अटैक होता है या ग्रंथ के ऊपर अटैक होता है तो ये लोग बवंडर खड़ा करते हैं, लेकिन देश में जंतर मंत्र पर संविधान को जलाया गया, लेकिन एक भी किसी की भी आवाज़ नहीं आई। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने केवल संविधान को दलितों के रूप में मान दिया कि केवल दलितों के लिए संविधान है। ऐसा नहीं है, ये पूरे देश के लिए, सर्व समाज के लिए संविधान है और इससे ही देश चल सकता है, इससे देश बच सकता है। धन्यवाद सभी। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संविधान दिवस हमारे लिए एक अहम दिवस है, क्योंकि इसको हम राष्ट्रीय लेवल पर अगर देखें तो ये हमारे लोगों के लिए एक आज़ादी का दिन है। संविधान दिवस को हम मूल निवासी सब आज़ादी दिवस के रूप में मनाते हैं और संविधान दिवस के तहत हम अपनी बात को स्कूल के बच्चों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि संविधान जो है डोर टू डोर हर घर तक पहुंचे। आज हमारे देश के अंदर गीता महाभारत तो हर दुकान या घर में मिल जाएगी, लेकिन संविधान के बारे में लोग नहीं जानते। तो हम चाहते हैं कि संविधान भी हर घर तक पहुंचे, संविधान की मांग भी देश में बढ़े। और अंबेडकर भवन में जो कार्यक्रम किया गया है, क्या संदेश दिया गया है? आज 26 नवंबर 2000 साहब ने जो राष्ट्रपति याद में हमने आया है और बच्चों को ये संदेश दिया है कि जो बाबा साहब ने हमें शिक्षा दी है, सर्वप्रथम शिक्षा है शिक्षित होने की। आज बच्चों का वो समय है जब बच्चे अपने आप को शिक्षा के प्रति समर्पण करके और बाबा साहब की जो विचार थे, बाबा साहब की जो इच्छाएं थी, उनको पूरा कर सके। इस विषय में हमने बच्चों को जो है ना मोटिवेट करने की कोशिश की है और बच्चों को, क्योंकि हम इस तरह की बातें अगर बताएंगे तभी तो उनको पता चलेगा। और बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो उसके लिए इसी तरह से तत्पर हो पाएंगे, उनको तैयार करेंगे। सर, जिस प्रकार से संविधान बताया गया, क्या इस स्कूल के अंदर या समाज के जो भी स्कूल हैं उनके अंदर कभी संविधान को बढ़ाने की कोशिश की या हरियाणा सरकार या भारत सरकार से कभी मान्यता के लिए अप्लाई किया, मांग की? ऐसा है, हमारी मांग तो शुरू से रही है कि संविधान एक ऐसी किताब है, एक ऐसा हमारा ग्रंथ है जिसमें बाबा साहब ने